So we'll start with the Brahmaputra river system. So this is Brahmaputra river. You can see over here this one, right? So जो ये broad river है, काफी broadly जो जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र है. एंड ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सोर्स टू कमिंग टू इंडिया, एंटरिंग इंडिया, और इंडिया में भी उसका डिफरेंट नेम है इन अरुणाचल प्रदेश एंड एज एंड व्हेन इट एंटर्स आसाम. और जब कुछ डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज उससे मिलती हैं तो उसका नाम डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो उसको अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है. तिब्बत में it flows as Yalung Sangpo, and in India also it has different names like Siang, like you must be hearing this Dihang, name Dihang. So ये सारे नाम हैं, and then later on it is called Brahmaputra in Assam. और असम में भी डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, उसके लोकल नाम अलग अलग है, बट हाँ on an average we call it ब्रह्मपुत्र. तो इसका ओरिजिन है, if you can see this map, और आपको यहाँ पे सियांग दिख रही होगी, दिस पर्टिकुलर रिवर. तो ये हालांकि सियांग इज आल्सो नोन एज इट्स ट्रिब्यूटरी इन सम प्लेसेस, एंड सियांग इज इटसेल्फ नोन एज ब्रह्मपुत्र to some extent, right? So you can call it Brahmaputra because whatever sources I've covered, वहाँ पे हर जगह पे दिहांग और सियांग ही इसको बोला गया है. तो one name is सियांग and one is दिहांग, right? तो if you can see this point यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर अगर हम यहाँ पे जाएं तो यू विल फाइंड दी एंट्री ऑफ ब्रह्मपुत्र. इससे पहले ब्रह्मपुत्र इज फ्लोइंग इन तिब्बत. ठीक है, तो इट्स कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम तिब्बत, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आती है, राइट, एंड गोज लाइक दिस. और उसके बाद स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है ये. तो इसका इंडिया में जो एंट्री है, इट एंटर्स एट एज दिहांग, राइट. सो ओरिजिन में दिखाऊंगा यहाँ पर, दिस प्लेस मानसरोवर लेक के पास. दिस ग्लेशियर इज चेमा युंगडोंग. Chema Yongdong Glacier is near Mansarovar Lake, and the range is Kailash Range. ठीक है, कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के जस्ट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मानसरोवर लेक. अब ये तिब्बत में फ्लो करती है एज द नेम यारलंग सांगपो. सो अगर आप इस पूरे एरिया में देखेंगे तो उसका नाम यारलंग सांगपो लिखा होगा. ओके, so this is Yarlung Sangpo in Tibet, and it's flowing through Indus Sangpo Sutur zone. तो इंडस हमने जो बताई थी वो भी यहीं से निकल रही थी, तिब्बत में मानसरोवर लेक से, और वो ऐसे जा रही थी इन द वेस्ट. और जो यारलंग सांगपो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ जाती है. ठीक है, नाउ व्हेन इट एंटर्स इन इंडिया इट पासेस थ्रू दिहांग गॉर्ज. ठीक है, सो दिहांग गॉड से पास करती है. दिहांग एक शहर का भी नाम है अरुणाचल में. दिहांग ब्रह्मपुत्रा को भी बोल रहे हैं, जो इनिशियल स्ट्रीम है जो इंडिया में एंटर कर रही है उसको दिहांग बोल रहे हैं. और दिहांग नाम का गॉर्ज भी ये रिवर बनाती है. गॉर्ज इज अ डीप वैली. जब बहुत ज्यादा रिवर मियांडरिंग करती है, जब बहुत ज्यादा घूमती है जिगजैग पैटर्न में, तो जो हाई माउंटेन्स को वो काटती है और वैली बनाती है, और वो वैली डीपन होकर उसमें से रिवर निकलती है. तो आसपास की जो हाई हिल्स होती है उनको हम गॉर्ज बोलते हैं. ठीक है, तो दिहांग गॉर्ज बनाती है, और दिहांग गॉर्ज से वो एंटर करती है इंडिया में. देयर इज दिस माउंटेन कॉल्ड नमचा बरवा. तो नमचा बरवा इज ऑल्सो द साइड हिल्स ऑफ दिहांग. तो नमचा बरवा भी अगर आप याद रखें तो नमचा बरवा भी इज एसोसिएटेड विद ब्रह्मपुत्र. ठीक है, अभी अरुणाचल में इसको सियांग या दिहांग ही बोलते हैं. एंड देन इट टर्न्स वेस्ट. तो यहाँ से आफ्टर आफ्टर अरुणाचल, इफ यू कैन सी द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस वन इज द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो अरुणाचल के बाद अगर आप देखो तो सियांग रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ टर्न कर रही है, राइट. सो अरुणाचल के बाद ये वेस्टर्ली टर्न कर जाती है, एंड इट इज जॉइंड बाय टू मोर ट्रिब्यूटरीज. वन इज दिबांग एंड वन इज लोहित. तो
ये दोनों इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई। अगर आप इसको देखो तो ये रिवर है और ये लेफ्ट हैंड से आके जुड़ रही हैं, तो बोथ आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो हम लोग पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ही देखेंगे, बिकॉज बहुत इनिशियल स्टेज में सियांग से दिबांग और लोहित मिल जाती हैं, और दिबांग और लोहित के मिलने के बाद ही इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। तो बिफोर the river merges with, or the Dibang and Lohit river merges to the river Siang, it is called Dihang और Siang, और उसके बाद उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, सो लोहित और दिबांग इसमें मिलती है और उसके बाद ये आगे बढ़ती है, एंड इट इज कॉल्ड नाउ ब्रह्मपुत्रा। इट एंटर्स इनटू असम। ये पूरा असम का क्षेत्र है, अगर आप देख पा रहे तो ये असम है, और असम में पूरा ट्रैवल करने के बाद इट मेक्स अ शार्प बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड द स्टेट ऑफ सिक्किम, और उसके बाद ये गिरती है सीधे बांग्लादेश में। ठीक है, तो हालांकि वेस्ट बंगाल में नहीं जाती है ब्रह्मपुत्रा, बट इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है जिसमें नदी आती है तीस्ता, तो ड्रेनेज बेसिन बिल्कुल है, ब्रह्मपुत्रा का जो ड्रेनेज बेसिन है वो वेस्ट बंगाल को भी कवर करता है, बट ब्रह्मपुत्रा वेस्ट बंगाल में नहीं जाती है। वो सीधे आसाम के बाद सीधे कहाँ एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। दिस इज होल बांग्लादेश, राइट। तो बांग्लादेश में जा रही है, आसाम में जा रही है, अरुणाचल में जा रही है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा। अब इसके बाद इसका ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट्स को कवर कर रहा है, तो इसका ड्रेनेज बेसिन कवर कर रहा है नागालैंड को कवर कर रहा है, इसका ड्रेनेज बेसिन असम को कवर कर रहा है, इसका ड्रेनेज बेसिन सिक्किम को कवर कर रहा है, इसका ड्रेनेज बेसिन वेस्ट बंगाल को कवर कर रहा है। तो जितनी भी नदी की ट्रिब्यूटरीज जहां जहां से ट्रेवल करके आती हैं, वो सारा उस नदी का ड्रेनेज बेसिन होता है और वो सारा कवर करता है। तो क्वेश्चन में एक चीज बहुत अलर्ट होकर देखिएगा कि कहीं वो रिवर की बात कर रहा है या रिवर ड्रेनेज बेसिन की बात कर रहा है। अगर वो रिवर की ड्रेनेज बेसिन की बात कर रहा है, तो यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ ट्रेवल करके आ रही है, राइट। सो अब ये बांग्लादेश में किस नाम से ट्रेवल करती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा जिस नाम से ट्रेवल करती है वह है जमुना। जमुना नाम से ट्रेवल करती है, और उसके बाद ये कहाँ पे गिर जाती है, इन वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है, ऑल्दो इसका जो माउथ है वो यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, बिकॉज द मैप डजंट हैव दैट बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन। उसके बाद इंपॉर्टेंट दो इसमें आइलैंड, जो रिवरीन आइलैंड ये बनाती है, वन इज मजूली आइलैंड विच इज द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड, मजूली आइलैंड। तो इट्स इन असम, असम में मजूली आइलैंड, इट इज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा, रिवर के बीच में आइलैंड फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड, रिवरीन आइलैंड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट आल्सो मेक्स वन स्मॉलेस्ट riverine island across the world, which is Omananda. ठीक है, Omananda is also in Assam, and it's the smallest riverine island. किसी भी नदी पे सबसे छोटा आइलैंड। ठीक है, तो मजूली आइलैंड का नाम सभी ने सुना होगा। यू कैन नोट डाउन वन मोर नेम, दैट इज ओमानंदा। ठीक है, तो ये हुआ ब्रह्मपुत्र। राइट, नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रह्मपुत्र इवन। राइट, तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ही पूछ लेता है, लिस्ट डाउन कर देता है, लिस्ट दे देता है आपको कि इसमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, या फिर वो ट्रिब्यूटरीज अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बट उतना हम लोग नहीं जा सकते। वी कांट लर्न द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ऑल्दो वी कैन लर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ तीस्ता, some important and big rivers, but we cannot learn tributary of every tributary, right? So उतना हमको नहीं जाना है। अब वो पूछेगा तो you have to leave that question, और अगर कुछ ऐसे important ट्रिब्यूटरी रही होगी जो कि न्यूज में रही होगी, तो वो आपको याद रखनी है। Right, so we'll start with the left bank tributaries. I have already told you the two left bank tributaries. I'm starting with those only. One is Dibang and one is Lohit. So I'll start with Lohit. Okay, Lohit is a longer river, right? So you can see the tract of Lohit, right? This is Lohit. Okay, this particular river is Lohit. अभी Lohit का origin is same in eastern Tibet, right? Its origin is in eastern Tibet over here. ये यहाँ से travel करती हुई आती है और पीछे से, राइट। सो ये भी कुछ ऐसी तरह से आती है।
के थोड़ा वेस्टर्ली हो जाती है, लाइक ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ तक आई साउथ में, और साउथ से साउथर्ली थी, इसके बाद वेस्टर्ली हो जाती है। सो ईस्टर्न तिब्बत में इसका ओरिजिन है लोहित का। इट्स एन इम्पोर्टेंट रिवर, ओके, एंड इट पासेस थ्रू जायलचू रेंज। जायलचू रेंज इज इन तिब्बत, ठीक है, जायलचू रेंज इट्स इन तिब्बत, एंड द ओरिजिन ऑल्सो ऑफ लोहित रिवर is this Zayalchu range. Now, what is famous about Lohit is it is very turbulent river, right? It is very turbulent river, and बहुत energy है इसके flow में, right? And it is uncontrolled and turbulent. That is why it is also called a river of blood. लोहित का जो मतलब है वो भी है river of blood, ठीक है, because of its uncontrolled and turbulent nature, because of the high energy of Lohit, it is also called as river of blood. लो का मतलब लहू यानी blood, right? So Lohit. Now, important thing about Lohit, first of all, I told you it's very turbulent. इस पे river rafting वगैरह जैसे sports बहुत किए जाते हैं. Next thing important is that this river, on the banks of this river, you will find laterite soil. राइट, तो लेटराइट सॉइल आपको इसके आसपास मिलती है. दिस पर्टिकुलर हिल्स from where Lohit is flowing, these areas, this is Mishmi Hills. If you can mark the hills of Lohit, those are Mishmi Hills, ठीक है. और ये अपर ब्रह्मपुत्र वैली में it meets Brahmaputra. So this is Brahmaputra's upper Brahmaputra valley, just before just before it is entering Assam, right? It is confluencing in Brahmaputra before the Siang River enters in Assam, just on the border of Assam. That is the upper Brahmaputra valley. The middle Brahmaputra valley is the Brahmaputra River's valley in Assam. The upper one is in Arunachal Pradesh, and the lower Brahmaputra valley is in Bangladesh. ठीक है, तो अपर ब्रह्मपुत्र वैली में लोहित मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से. Important lake on Lohit River is Lake Parsuram. I should write over here Lake Parsuram, right? And this is a very important pilgrimage center. Parsuram Mandir bhi hai yahan par, after the chief deity, which is Parsuram. Okay. Now, this was River Lohit. मिश्मी हिल्स आप याद रखिएगा, मिश्मी हिल्स. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये है मिश्मी और ये है मिरी हिल्स, ठीक है, ये मिरी है इधर. तो थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, दिस इज मिरी, इधर में मिरी हिल्स है, ठीक है. यहाँ मिश्मी, यहाँ मिरी, और यहाँ पर मिकिर हिल्स है नीचे, ठीक है. तो यहाँ पे मिकिर हिल्स है, तो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे. नेक्स्ट रिवर इज दिबांग. दिबांग रिवर, जिसकी दो, ये जो दो कॉन्फ्लुएंसिंग रिवर्स हैं जिससे मिलकर दिबांग बन रही है, ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो एक इधर से और एक इधर से मिलकर यहाँ पे दिबांग बन रही है, राइट. सो दिस रिवर इज दिबांग. दिबांग also flows through over here, this in Arunachal Pradesh. The origin is in Dibang district. This district of Arunachal Pradesh is Dibang district, and there is a pass called Kia Pass. The confluence is Dihingmukh in Assam. Assam में confluence करती है in the Tinsukia district. Next river we'll discuss is Dhansari. Okay, over here Dhansari is there. So Dhansari is again the left bank tributary, and it is originating from Assam, right? Sorry, it is originating from Nagaland, right? So although ये थोड़ा सा ज़्यादा इधर को दिखा दिया गया है, but the origination is over here in Nagaland. So Dhansari originates from Nagaland, from the Lai Sing
Laiseng Peak, right? Laiseng Peak in Nagaland. Then special thing about Dhansri is Dhansri flows साउथ नॉर्थ, राइट? सो ये नॉर्थ साउथ फ्लो करती है, नीचे से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, एंड इट पासेस थ्रू द इतांकी फॉरेस्ट के थ्रू पास करती है, एंड इट मीट्स ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र एंड इट मीट्स ब्रह्मपुत्र इन मिकिर हिल्स. सो मिकिर हिल्स में ब्रह्मपुत्र से मिलती है जाकर, राइट? इतांकी फॉरेस्ट, ठीक है. सो नागालैंड से ओरिजिनेट कर रही है धनश्री, एंड इट्स कन्फ्लुएंसिंग विद ब्रह्मपुत्र इन द मिकिर हिल्स. नेक्स्ट रिवर इज कोपिली. After Dhansri, it is Kopili, again the left bank tributary. The important thing about Kopili, it flows from Meghalaya to Assam, right? So Kopili flows from Meghalaya to Assam. If you can see, this is Meghalaya, okay, this particular state, it is Meghalaya, and Kopili flows from Meghalaya and Assam. The origination point is Meghalaya Plateau. It originates from Meghalaya Plateau, flows through Karbi Anglong, Dima Hasao and Kamrup district of Assam, ठीक है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र में मर्ज कर जाती है, ठीक है. और मर्ज करने का एक स्पेशल जगह है, इट मर्जेस एज द रिवर कोलोंग, राइट? सो ये आगे जाकर कोलोंग रिवर बोली जाती है इन असम. मेघालय से जब छोड़ देती है कोपिली, तो जब वो असम में एंटर करती है, ऑल्सो नोन एज कोलोंग, एंड इट मीट्स ब्रह्मपुत्र इन नौगांव डिस्ट्रिक्ट. नौगांव डिस्ट्रिक्ट इन असम, ठीक, इज धनसरी. Okay, over here Dhansri is there. So Dhansri is again the left bank tributary, and it is originating from Assam, right? Sorry, it is originating from Nagaland, right? So although ये थोड़ा सा ज़्यादा इधर को दिखा दिया गया है, but the origination is over here in Nagaland. So Dhansri originates from Nagaland, from the Laiseng Peak, right? Laiseng Peak in Nagaland. Then special thing about Dhansri is Dhansri flows south north, right? So ये north south flow करती है, नीचे से north की तरफ flow करती है, and it passes through the Itanki forest के through pass करती है, and it meets Brahmaputra and it meets Brahmaputra in Mikir Hills. So मिकिर हिल्स में ब्रह्मपुत्र से मिलती है जाकर, राइट? इतांकी फॉरेस्ट, ठीक है. सो नागालैंड से ओरिजिनेट कर रही है धनश्री, एंड इट्स कन्फ्लुएंसिंग विद ब्रह्मपुत्र इन द मिकिर हिल्स. नेक्स्ट रिवर इज कोपिली. After Dhansri, it is Kopili, again the left bank tributary. The important thing about Kopili, it flows from Meghalaya to Assam, right? So Kopili flows from Meghalaya to Assam. If you can see, this is Meghalaya, okay, this particular state, it is Meghalaya, and Kopili flows from Meghalaya and Assam. The origination point is Meghalaya Plateau. It originates from Meghalaya Plateau, flows through Karbi Anglong, Dima Hasao and Kamrup district of Assam, ठीक है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र में मर्ज कर जाती है, ठीक है. और मर्ज करने का एक स्पेशल जगह है, इट मर्जेस एज द रिवर कोलोंग, राइट? सो ये आगे जाकर कोलोंग रिवर बोली जाती है इन असम. मेघालय से जब छोड़ देती है कोपिली, तो जब वो असम में एंटर करती है, ऑल्सो नोन एज कोलोंग, एंड इट मीट्स ब्रह्मपुत्र इन नौगांव डिस्ट्रिक्ट.
नौगांव डिस्ट्रिक्ट इन असम, ठीक है। बहुत सारी जगहों से होकर गुजरती है, करबी एंगलोंग, दीमा हसाओ एंड कामरूप डिस्ट्रिक्ट इन असम, और जहां पे मर्ज करती है, इट मर्ज इन नौगांव डिस्ट्रिक्ट असम, ठीक है। मेघालय से निकल रही है एज कोपिली, और कोलोंग जाकर बनती है इन असम, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है नाम कोलोंग। नेक्स्ट रिवर, these all are the left bank tributaries. Next, I'll take up the right bank tributary. It is Subhansiri. Very nice name, Subhansiri, right? So Subhansiri is the right bank tributary because ब्रह्मपुत्र ऐसे जा रही है, तो जो ऊपर से नॉर्थ से रिवर्स आ रही हैं वो सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी. Subhansiri meets Brahmaputra over here in the Lakhimpur district, Assam, right? So this particular place जहां पर सुभानसरी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, that is Lakhimpur district in Assam. The origin is the Chinese Himalayas over here, the southwest Tibet. So Tibetan Himalayas आप बोल सकते हैं. It is also known as Gold River. सुभानसरी को गोल्ड रिवर भी बोलते हैं, because in pre-colonial era, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, उससे पहले के टाइम पे यहाँ पर गोल्ड वॉशिंग हुआ करती थी, तो गोल्ड मिलता भी था इन दी बैंक्स ऑफ ऑन दी ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ सुभानसरी, और यहाँ पर गोल्ड वॉशिंग हुआ करती थी. इस नदी के पानी से जो ओर निकलता है उसको धोया जाता था, उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्शन हुआ करता था. सो इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड रिवर. यहाँ पर एक असम का ऑन द रिवर सुभानसरी, the Assam's largest dam is situated, which is the lower Subansiri, lower Subansiri or Subansiri lower dam, right? That's right, Subansiri lower dam, that is on Subansiri, which is important. और अभी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है. सुबानसरी लोअर डैम तो बन गया है, बट इसके ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वो अभी पूरा नहीं बना है. एंड द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन इन असम एंड विल प्रोवाइड पावर टू मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम. तो ये कुछ जल्दी होने वाला है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. सुबानसरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, so you note it down, largest tributary of Brahmaputra. Next river is Manas, the right bank tributary. I'm only discussing the important ones. Okay, I'll also discuss the Bar Nadi. Okay, Bar Nadi भी discuss करूंगा, but Bar Nadi, Manas, Sankos and Teesta are the important right bank tributaries, so I'll discuss only these. Manas, you must be knowing Manas by the Manas National Park and Manas Wildlife Sanctuary. And Manas is again the biosphere reserve, Manas National Park, Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve is also there. तो तीनों को मिलाकर जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके तहत इसको बायोस्फीयर रिजर्व आइडेंटिफाई किया गया है, मानस नेशनल पार्क को. सो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मानस एंड ब्रह्मपुत्र, द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट इज जोगी गोपा. जोगी गोपा, right? This is in Assam, Jogi Gopa. Right? It's in Bongaigaon district in Assam. Origin is in the West Kameng. So important मानस के बारे में एक चीज आपको बता दूं, इसका जो ओरिजिन है वो अरुणाचल के वेस्ट कामेंग में है, और अरुणाचल से निकलने के बाद इट एंटर्स इनटू भूटान. दिस एरिया इज ऑफ भूटान, ये सारा, ठीक है. तो अरुणाचल के वेस्ट कामेंग से निकलती है, भूटान में घुसती है और वापस असम में घुसती है मानस. तो इट्स अ ट्रांस बाउंड्री रिवर मानस, जो कि पहले इंडिया में ओरिजिनेट करती है, फिर भूटान जाती है, भूटान से वापस इंडिया में आती है, ठीक है, एंड री एंटर्स असम. और जहां पर ये मिलती है दैट इज दी जोगी गोपा इन दी बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट, असम. नेक्स्ट रिवर इज सनकोस. Sankos. Sankos is important one. Why? Because it rises in North Bhutan, ठीक है, और ऊपर से राइज करती है यहाँ से जाकर. सो नॉर्थ भूटान से राइज करती है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सनकोस जो है वो
असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, ठीक है। सो सनकोस रिवर इज ऑल्सो मेकिंग बॉर्डर्स बिटवीन असम एंड वेस्ट बंगाल. Confluence is in Assam, right? So this is the confluence point in Assam, just westward to the Bongaigaon district in Arunachal Pradesh. ठीक है, इतना याद रखना है. सनकोस इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और आ रही है कहां से? भूटान से आ रही है, ओरिजिनेट कर रही है वेस्ट कामिंग इन अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट रिवर इज तीस्ता, ठीक है. तीस्ता तीस्ता इज अगेन कमिंग फ्रॉम दिस साइड, द साइड ऑफ सिक्किम, ठीक है. तो दिस इज भूटान एक्चुअली, और इसके वेस्ट में, हालांकि वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट द तीस्ता रिवर्स ओरिजिन is the Pahundri Glacier. Pahundri Glacier. जो Pahundri Glacier, it's in Sikkim. सिक्किम के पाउंड्री ग्लेशियर से निकल रही है एंड इट इज एंटरिंग इन इंडिया. और उसके बाद, सॉरी, पाउंड्री ग्लेशियर से निकल रही है, इट्स एंटरिंग इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद in the district of Jalpaiguri. जलपैगुरी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करने के बाद ही ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है. सो दिस इज द एरिया ऑफ चिकन नेक, ठीक है. ये चिकन नेक एरिया है जो आपका वेस्ट बंगाल का जो चिकन नेक है जो ऊपर तक जा रहा है. तो दिस पर्टिकुलर चिकन नेक, और वहां पर जलपैगुरी में, जस्ट जलपैगुरी क्रॉस करते ही ये तीस्ता ब्रह्मपुत्रा से मर्ज कर जाती है. सो इम्पोर्टेंट सिटी इज जलपैगुरी. One important tributary of Teesta is Rangit River, right? So I'll write over here River Rangit, ठीक है. तो River Rangit is the tributary of River Teesta, and River Rangit is flowing from Kalimpong, West Bengal. Kalimpong in the West Bengal, and उसके बाद ये मिलती है जलपैगुरी में ही, जहां पर तीस्ता मर्ज करती है ब्रह्मपुत्रा में. वहीं पर उसे थोड़ा सा पहले रिवर रंगीत मर्ज करती है तीस्ता में. तो जलपैगुरी से थोड़ा सा पहले इट मर्जेस इनटू रिवर तीस्ता. सो कुछ इस तरह से आती है और मर्ज कर जाती है तीस्ता के अंदर, ठीक है. सो दिस वाज तीस्ता. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट तीस्ता रिवर, it borders with सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाती है. हालांकि वो एरिया आपको दिख नहीं रहा है, इधर वेस्ट साइड में सिक्किम है और तीस्ता जो है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच का बॉर्डर भी क्रिएट करती है. तो उसको आप याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट रिवर इज बाढ़ नदी. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस पर्टिकुलर रिवर इज बाढ़ नदी. इसको बाढ़ नदी बोलते हैं. It originates from Bhutan. बाढ़ नदी originates from Bhutan, right? भूटान में एक बाढ़ नदी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरी है जो किसी और नदी से निकलती है. सो ट्रिब्यूटरीज वो नदियां होती हैं जो किसी नदी में जाकर मिलती हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूटरी बोले तो किसी मेन नदी से अगर कोई छोटी सी स्ट्रीम बाहर निकल आती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं. सो बाढ़ नदी इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बोडो रिवर और बाड़ो रिवर, ठीक है. सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर बोरो या बारो. सो बारो रिवर एंड बोरो, और बोरो रिवर इज, इट्स फ्लोइंग इन भूटान, एंड आउट ऑफ दैट बोरो रिवर बाढ़ नदी इज कमिंग आउट एंड इट मर्जेस इन ब्रह्मपुत्रा इन असम नियर दारांग डिस्ट्रिक्ट. सो कामरूप में भी जाती है. कामरूप क्रॉस करके ये दरांग डिस्ट्रिक्ट में, असम के अंदर दरांग डिस्ट्रिक्ट में ये ब्रह्मपुत्रा से मर्ज कर जाती है, ठीक है. सो दिस वाज योर ब्रह्मपुत्रा's basin. I guess I've covered almost 8 tributaries of Brahmaputra. So starting from Lohit, then Dibang, and then Budi Dihing and Dhansiri. These and Kopili again. These are all the left bank tributaries: Kopili, Dhansiri, Budi Dihing, Dibang, and Lohit.
and then we came to the right bank once. One is Sankos, Tista, Manas, three of them, and then Barnadi, four, Subhansri, फाइव, राइट. सो ये कुछ कुछ याद रखने वाली चीजें हैं, जिसमें से धनश्री जो है लेफ्ट बैंक है और शुभांश्री, सॉरी, धनश्री इज लेफ्ट बैंक, यस, एंड शुभांश्री इज राइट बैंक. तो इस तरह से याद रख सकते हैं. धनश्री एंड शुभांश्री ऑलमोस्ट सेम साउंड कर रहे हैं. दिबांग एंड लोहित सबसे पहले मिलती हैं और लेफ्ट साइड से मिलती हैं. तो आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले मिलने वाली दिबांग और लोहित है, और वो लेफ्ट साइड से मिल रही है, जहां पर वो वेस्टर्ली टर्न मार रही है ब्रह्मपुत्र, वहां पे मिल रही है. तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई, दिबांग और लोहित. मानस इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया कहाँ से है, अरुणाचल से है, और उसके बाद जाती है भूटान, और उसके बाद वापस इंडिया आती है. तो इट्स एन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैक, तो इसलिए मानस भी याद रखी जाएगी, और मानस नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी. सनकोस अगेन फ्रॉम भूटान, और तीस्ता, ठीक है. तो ये सारे थे ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. Important thing which I told you is Majuli Island and Umananda Island. Umananda is the smallest river in Ireland on any river, right? Now, next river I'll discuss is the river Barak. Okay, so I'll discuss Barak. Now, Barak आपका मणिपुर का जो एरिया है, मणिपुर के रीजन, it is important one for Barak. Okay, so originating from Liai Kulin village in Manipur. Okay, this is Nagaland and this is Manipur and this is Mizoram. तो आपको थोड़ा सा पता होगा, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है, राइट. एंड दिस इज नागालैंड, द स्मॉल वन, और ये पूरा ऊपर अरुणाचल है, एंड दिस इज असम, ठीक है. और ये त्रिपुरा है, एंड दिस इज मेघालय. तो कहां से निकलती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी लियाईकुलन विलेज. पहले दिखा देता हूं कैसे निकल के और कैसे जा रही है. बराक ओरिजिनेट्स लाइक दिस एंड देन ट्रेवल्स नॉर्थवर्ड्स, ठीक है. थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है बिटवीन नागालैंड एंड असम. उसके बाद ये फिर से वेस्टवर्ड हो जाती है, एंड देन इट गोज लाइक दिस एंड देन एंटर्स बांग्लादेश, ठीक है. बांग्लादेश में एंटर करने के बाद, राइट, इट एंटर्स बे ऑफ बंगाल, ठीक है. और बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले ये रिवर पद्मा के साथ मिलती है. पद्मा जो मैंने गंगा जब डिस्कस कर रहा था, गंगा रिवर बेसिन, तब मैंने आपको बताया था कि पद्मा मेघना जो गंगा से अलग हुई नदियां, गंगा टूट जाती है बिटवीन हुगली भागीरथी इन वेस्ट बंगाल, एंड यहाँ पे ऐसे, और एक पद्मा मेघना से इस तरह से पद्मा मेघना नाम से रिवर इधर आ रही. सो यहाँ पर जो है हमारी रिवर बराक, इट मर्जेस विद, राइट, इट मर्जेस विद पद्मा इन बांग्लादेश, राइट. तो पद्मा को ज्वाइन करने के बाद उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, राइट. सो इसका ये कुछ इस तरह से ट्रैक्ट है. एक यहाँ पर बिल्कुल देयर इज अ प्लेस कॉल्ड तिपाईमुख, ये ईस्ट बैंक पे पड़ेगा रिवर बराक के. सो दिस इज रिवर बराक. ओके, ना बराक ओरिजिनेट करती है यहां से मणिपुर में. द प्लेस इज लियाई कुलेन विलेज. लियाई कुलेन विलेज इज इन मणिपुर. देन इट फ्लोज वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड फ्लो करती है. तिपाई मुख जस्ट इसके ईस्ट में है. तिपाई मुख से ये नॉर्थवर्ड हो जाती है, और उसके बाद just making a slight border between Nagaland and Assam. नागालैंड और असम के बीच में बॉर्डर बनाती हुई it enters into Assam, और असम के बाद it enters into Bangladesh, right. Now it in Bangladesh it is known as river Surma. बांग्लादेश में इसका नाम रिवर है सुरमा है, और उसके बाद ये यहाँ पर पद्मा में मर्ज करती है, right. This is Padma, right. So Padma में मर्ज करने के बाद it enters into the Bay of Bengal. So this was your
बराक रिवर का ट्रैक थोड़ा सा स्ट्रेंज है, वेस्टर्ली देन गोइंग नॉर्थ साउथ, और उसके बाद आपका साउथ वेस्ट मूव करके एंड देन एंटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल. Various small rivers are there in Manipur, like river Manipur is there in Manipur. One is river Manipur, one is river Imphal. तो जो मणिपुर कैपिटल है, here it is इम्फाल. तो इम्फाल पे भी रिवर इम्फाल बहती है. कुछ रिवर्स छोटी छोटी जो कि मणिपुर में स्टार्ट होती है, नागालैंड में स्टार्ट होती है, मणिपुर में आती है, एंड दे मर्ज इनटू दी लोकताक लेक. तो मणिपुर का जो लोकताक लेक है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आके गिर रही हैं. तो हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मणिपुर रिवर एंड इम्फाल रिवर दे ऑल्सो मर्ज इनटू द लोकताक लेक, राइट. रिवर इम्फाल. असम में कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, लाइक तिजू रिवर एंड रिवर कलादान, right. So these are the rivers of Nagaland, which again are traveling towards Assam. और उसके बाद वो जो नदियां थी, लाइक अदर रिवर्स विच वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, राइट. सो उनमें जाके वो मर्ज कर जाती है, लाइक धनसिरी एंड ऑल. तो ये सारे रिवर्स थे इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है. वन इंपॉर्टेंट रिवर आई मिस्ड, आई गेस, दैट इज रेडक. Radak is the tributary of Brahmaputra, right? So although not given over here, but Radak is a tributary of Brahmaputra. I'll show you where the Radak is. ठीक है. So this particular river, ये जो river है यहाँ पे, this is river Radak. ठीक है. So river Radak, हालांकि it travels, it starts from here in Bhutan. ये पीछे से आती है river Radak, and it's again the transboundary river जो भूटान के बाद अरुणाचल में एंटर करती है. अरुणाचल के बाद it enters into Assam. यहाँ से अरुणाचल, अरुणाचल के बाद यहाँ पे असम, and then merges into the Brahmaputra. Okay. So not that important Radak, but yes, one of the rivers of northeast. So I guess Barak is very clear to you. The tract of Barak, मणिपुर, मणिपुर तिपाईमुख, तिपाईमुख से फिर नॉर्थ, और नागालैंड को थोड़ा सा टच किया, देन गोज टू असम, एंड देन एज रिवर सुरमाई ट्रेवल्स इनटू बांग्लादेश, और उसके बाद it merges into Padma, right. So these are all the rivers of northeast.